हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लिनिक एक्जिमस एस्थेटिक्स। आज एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपके पास वापस आए हैं। आज की ज़िंदगी का सच क्या है? सच है भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, जहाँ हमें ना अपना होश है और ना हमें अपने खाने पीने का होश है। स्ट्रेस तो हमारी लाइफ का एक पार्ट ही बन चुका है और इसके बाद हमें जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं या शीशे में देखते हैं तो हमें दिखते हैं साइंस ऑफ एजिंग। और फिर हम क्या करते हैं? फिर हम करते हैं क्रीम्स। जो जो नई नई क्रीम रिकमेंडेशन सोशल मीडिया पे आ रही है, कभी हम वो लगाते हैं, कभी हम ये लगाते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ नेचुरल एंटी एजिंग टिप्स फॉर योर ब्यूटिफुल स्किन, जिससे कि आप एज को अपने से दूर रख पाएंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखना, और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक हमें नहीं किया है, हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, प्लीज़ वो भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब एजिंग को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एजिंग सरफेस से नहीं, डीपर लेवल से होती है। एजिंग बॉडी का एक रिस्पॉन्स है जो कि इतनी सारी जो सेलुलर डैमेज है उसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। सेल के लेवल पे डैमेज होती रहती है, फ्री रेडिकल्स इकट्ठे होते रहते हैं और धीरे धीरे वो सेल फिर ऑर्गन और इस तरह आपके ऊपर वाले टिश्यूज में भी आने लगते हैं। तो अगर हमें एजिंग को बीट करना है या हमें एजिंग से बचना है, तो सबसे पहले हमें एजिंग को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखना होगा। होलिस्टिक मतलब डाइट एंड एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड डेफिनेटली स्किन केयर रूटीन। अब आते हैं डाइट एंड एक्सरसाइज पे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझने वाली है कि स्किन के लिए कुछ वाइटामिन्स बहुत असेंशियल होते हैं, जैसे ए, सी, डी, ई एंड के। साथ ही साथ उसको चाहिए बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स। आप अपनी लाइफ में इनको इधर एज सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जो कि टैबलेट्स की फॉर्म में होते हैं, या नेचुरल फॉर्म में ले सकते हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस ने इतने सालों से हमें बताया है, जैसे कि त्रिफला, जैसे टर्मरिक यानी कि हल्दी, नीम, अश्वगंधा, आंवला, गिलोय, रोजमेरी। ये पोटेंट हर्ब्स हैं जो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं एज पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स। आप इनको लोकली भी लगा सकते हो फेस के ऊपर, और इनको आप खा भी सकते हैं। तो ज़रूर अपने डेली रूटीन में इनको स्पेस दीजिए। साथ के साथ आती है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। मैंने देखा है कितने सारे पेशेंट्स मुझे रोज़ आके बताते हैं कि जैसे मेरा 40+ एज हो गया, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, इसलिए मैंने अपनी वॉक बढ़ा दी है, मैंने अपनी जॉगिंग बढ़ा दी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 40 के बाद बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट लेवल के चेंजेस आते हैं। अगर आप अपनी कार्डियो एक्टिविटी बढ़ाओगे तो आप मसल लॉस करोगे, और अगर मसल लॉस होगा तो बोन लॉस होगा, बोन लॉस होगा तो एजिंग आनी ही आनी है। इसलिए आप 40 के बाद या इनफैक्ट आप 35 के बाद भी अपनी कार्डियो एक्टिविटी को कम करिए। आप थ्रू आउट द डे एक्टिव रहिए, लेकिन सुबह 15 से 20 मिनट आप एक योगा ट्रेनिंग मेथड या कोर स्ट्रेंथनिंग मेथड जैसे कि पिलाते या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करिए। ये ना तो सिर्फ मसल डेंसिटी इंक्रीज करता है, बल्कि बोन स्टिमुलेशन भी करता है, जिससे सरफेस पे एजिंग चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं। तो एक्सरसाइज को नेगेट मत करिए और राइट एक्सरसाइज पे स्विच करिए। फिर आता है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजिंग में, क्योंकि स्ट्रेस के होने से फ्री रेडिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं बॉडी में, और ग्रेइंग ऑफ हेयर, रिंकल्स आना, फाइन लाइंस आना, ये सब हमारी स्किन पे एनहांस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रेस मैनेज करना रोज़ का एक करिकुलम होना चाहिए, रोज़ की एक एक्टिविटी होना चाहिए। एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज आइज क्लोज करके जब आप सुबह उठो और सोने से पहले 10 मिनट्स की सिर्फ इनहेलेशन एक्सहेलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में। जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये फर्स्ट स्टेप है उस डायरेक्शन में जाने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्किन केयर रूटीन्स। सरफेस पे भी जो चेंजेस हो रहे हैं उसको भी हमें ज़रूर मैनेज करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है 2 चीज़ें, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। आफ्टर क्लेंजिंग योर फेस, एक हेवी मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन के हिसाब से हो और उसके अंदर रिपेयर कैपेसिटी हो, वो आपको अपनी लाइफ के अंदर इंटीग्रेट करना ही है। और साथ में सन प्रोटेक्शन।
सन प्रोटेक्शन बहुत बड़ा कॉज है एक एजिंग स्किन होने का। इनफैक्ट एक पिक्चर भी फ्लोट हो रही थी सोशल मीडिया पे, जहाँ पर एक पर्सन ने हाफ फेस पे सनस्क्रीन लगाया था और हाफ फेस पे सनस्क्रीन नहीं लगाया था। जिस तरफ सनस्क्रीन लगा हुआ था वहाँ पर डैमेज कम थी और जहाँ नहीं लगा हुआ था वहाँ एजिंग बहुत ज़्यादा थी। सो सन ब्लॉक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आप जब लेटर इन लाइफ इसको शुरू करें, जितना अर्ली इन लाइफ आप शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये बेनिफिट देगा। ये सिंपल होलिस्टिक अप्रोच जो आप खुद कर सकते हो अपने घर पे कॉन्शियसली, डाइट एंड एक्सरसाइज, स्किन केयर रूटीन होना और स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन तीनों को जब आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली करोगे कुछ महीने तक, आप खुद देखोगे कि आपकी बॉडी रिपेयर में अच्छे चली गई और आपकी स्किन भी हेल्दी होनी शुरू हो गई और एजिंग के साइंस कम होने शुरू हुए। किसको क्या क्या फ़र्क पड़ा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।